क्या हुआ रितु? इतनी घबराई भी क्यों? अरुण कमरे में कोई था। कौन था? बिल्ली बिल्ली होगी, तुम्हें ऐसे लगा होगा। नहीं अरुण, कोई बिल्ली नहीं थी, कमरे में कोई था। रितु प्लीज, तुम ये रात को ना हॉरर नॉवल पढ़ना छोड़ दो। जब भी पढ़ती हो ना तुम ऐसे ड्रामे करती हो। अरुण तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे साथ ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है। सो जा, कुछ नहीं। अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने वाली रितु को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था और इसी एहसास ने धीरे धीरे उसके जहन पर हावी होकर डर की शक्ल ले ली थी। क्या रितु का सिर्फ ये वहम था या सचमुच कोई उसका पीछा कर रहा था? अरे क्या हुआ बहू? पापा यहाँ कोई था क्या? नहीं तो यहाँ कौन आएगा भला? पापा ऐसा लगा कोई खिड़की से झांक रहा था। अरे नहीं बेटा, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कैसे आ जाएगा कोई? नहीं पापा मेरे यकीन कीजिए, कोई था। अरे बेटा तू ऐसे ही घबरा रही है, यहाँ कोई नहीं है। कौन आएगा भला यहाँ पे? कोई भी नहीं है इधर तो। मैं कब से बैठा हूँ यहाँ। नहीं पापा मेरा यकीन कीजिए, कोई था। और बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई था पापा, सच्ची कोई था। बेटा ऐसे नहीं हो सकता। चलो आओ तुम मेरे साथ आओ। कोई नहीं था यहाँ, ऐसे घबराती हो तुम। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। अरे अरुण बेटा एक मिनट बैठ जरा। पापा मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे एक मिनट, कुछ बात करनी है तुझसे। अरे क्या हुआ पापा? बेटा बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ ऐसे बहकी सी बातें कर रही है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और बहुत घबराई सी है। तू हंस क्यों रहा है? नहीं मतलब जो रात में आता था दिन में भी आना शुरू हो गया। क्या मतलब? पापा कुछ नहीं है, वो क्या है ना आजकल हॉरर नॉवल पढ़ रही है तो उसके कैरेक्टर ना सर चढ़ के बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो थोड़ा ध्यान। पापा घबराने के लिए वो बहुत है, अब आप मत शुरू हो जाओ। चलता हूँ, ठीक है, आशीर्वाद। आम जिंदगी में हम सभी हॉरर फिल्म देखते हैं और हॉरर बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन रितु की जिंदगी में जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। क्या वाकई रितु के साथ ये सब हॉरर मूवीज और हॉरर बुक्स पढ़ने की वजह से हो रहा था या वास्तव में कुछ ऐसा था जिससे सब अनजान थे? रितु की बात का अरुण यकीन कर पाता, उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, 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 अरे कौन है? क्या हुआ? क्या मैम साहब? साहब अरे क्या हुआ? मैम साहब को कुछ बोलेगा अभी? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? बहू, बहू, ये तो स्वास्थ्य नहीं चाहिए। हेलो, हाँ अरुण बेटा, तू जल्दी घर आ जा।
घर आ बेटा, वो बताता हूँ मैं तुझे। ये क्या हो गया? हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं देव हूँ, ससुर हूँ इसका। सबसे पहले लास्ट को किसने देखा? सबसे पहले तो आकाश ने देखा था, उसी ने मुझे आवाज लगाई। मैं ऊपर के कमरे में था। बुलाओ इसे, आकाश को। तू क्या कर रहा था यहाँ पे? हम कुछ परचून का सामान मंगाए। इनके पति कौन है? जी ये है अरुण। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है मैम। और इन सबको साथ लेके चलो। कभी कभी अपनों की बात को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा अब अरुण को हो चुका था। लेकिन अरुण पछताने के सिवा अब कर भी क्या सकता था। अरुण ने रितु के डर को समझा होता और ये जानने की कोशिश की होती कि उसके साथ कौन और क्यों ऐसा कर रहा है, तो आज रितु जिंदा होती। मैम, रितु को मेरे जीजा और उसके बाप नहीं मारा है। मैं रितु को क्यों मारूंगा? मेरी बीवी थी वो। मैडम वो रितु पर पैसे लाने के लिए दबाव डालते थे। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। रितु मेरी बेटी जैसी थी, हमने पैसों के लिए कभी भी उससे कुछ नहीं कहा। उसकी फैमिली का कहना है कि वो हर महीने कई हजारों रुपए लेने के लिए उनके पास जाती थी। मैडम ये बात सच है कि रितु अपनी फैमिली से पैसे मांगने चाहती थी, लेकिन अपनी मर्जी से। हमने तो उसे काफी बार मना भी किया। पापा मुश्किल तो है बट मैनेज करते हैं किसी तरह। काम तो ये अच्छा है, इसमें रिस्क भी नहीं है कोई, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि कहाँ जा रही हो तुम? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। किस लिए? उनसे मिल लूंगी और वो पैसों की बात भी हो जाएगी। नहीं 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 बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ पापा, वो भी तो मेरा अपना ही घर है। रितु प्लीज, तुम वहाँ से पैसे नहीं मांगोगी बस। अरुण तुम समझते क्यों नहीं, हमें पैसों की जरूरत है। रितु प्लीज, हम मैनेज कर लेंगे ना। तुम वहाँ से पैसे नहीं मांगोगी बस। ठीक है, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, पर मैं मिलने तो जा सकती हूँ ना। ठीक है पापा, बाय बाय अरुण। अगर तुम पैसों की डिमांड नहीं करते थे तो क्यों सुसाइड कर लिया उसने? कहीं तुम्हारा किसी और के साथ? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रितु ने सुसाइड क्यों किया। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसका मर्डर किया। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर, एक बात है, पिछले कुछ दिनों से वो बहुत डरी हुई सानी सी। एक मिनट, बोलने दो ना। मैं आपको बताता हूँ मैडम, एक्चुअली क्या है कि वो कुछ महीनों से हॉरर नॉवल पढ़ने लगी थी। कुछ चीजें उसके दिमाग में बैठ गई थी। उसे डर लगने लगा था। उसे लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है या उसे मारने की कोशिश कर रहा है। बस इतनी सी बात है। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां थी पापा के बारे में। तुम लोग ये बोल रहे हो कि वो हॉरर नॉवल पढ़ती थी, उसमें भूतिया असर था और वो मर गई। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल पागलों जैसी बातें करते हुए। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तुम दोनों को आना होगा यहाँ पर। जी मैम। मदन, जी मैम। इन दोनों पे नजर रखो। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? आज मेरी बेटी के कातिल खुले घूम रहे हैं। हम उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हम आपके सबूत इकट्ठा करने का इंतजार करते रहे क्या? हमारी बहन का कत्ल हुआ है, इसका बदला हम खुद ले लेंगे। देखिए, आप लोग समझिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो कार्रवाई करनी हो कर लेना, हम किसी कार्रवाई से नहीं डरते। एक मिनट, बैठो नीचे, शांत हो जाओ। रमेश जी, हम अरुण और से द्वारा बातचीत करेंगे। इंस्पेक्टर पूछताछ नहीं, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए आप प्लीज। खड़े भैया, चलिए।
रितु के माँ बाप से मिली जानकारी के बाद पुलिस को यह लगने लगा था कि रितु की मौत के पीछे अरुण या देव का हाथ हो सकता है। पुलिस के लिए ये केस अभी भी गुत्थी बना हुआ था कि रितु ने खुदकुशी की या फिर उसकी हत्या हुई। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी, तभी इस केस में नया मोड़ आ गया। अरे क्या हुआ? बेल बजा रहा हूँ इतनी देर, कोई खोल नहीं रहा। मैं देखता हूँ। दरवाजा तो खुला हुआ है। ये क्या हुआ? हेलो, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी मैम पूछिए। ये सब अचानक? मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला, पापा घर पे ही थे। शर्मा का फोन आया और उसने बताया कि पापा। अरुण, आपकी लास्ट टाइम इनसे कब बात हुई थी? मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला था, तभी बात हुई थी पापा से। आपको किसी पर कोई शक? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? पहले रितु और पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनको कोई क्यों मारेगा? फिर भी किसी पर कोई भी शक? हाँ, वो निखिल घर आया था कल शराब पीकर, हम दोनों को मारने की धमकी दे रहा था। शायद उसने। निखिल रितु का भाई, राइट? रिलैक्स। मदन, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और रमेश और निखिल को पूछताछ के लिए बुलाओ थाने। हाँ भाई, चलो इसको लेके चल। हाँ मैम, ये सच है कि मैंने उसे मारने की धमकी दी थी। बहन मरी है मेरी, दारू के नशे में बोल दिया होगा, और इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे जान से मारा है। ये तो उनके दरवाजे पर गया भी नहीं। कौन कहाँ तक गया इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। और हाँ, कोई होशियारी नहीं। जी मैम। मदन। जी मैम। इनकी फैमिली पर नजर रखो। जी मैम। और इनकी फैमिली की कॉल डिटेल्स के साथ साथ रितु, अरुण और देव की कॉल डिटेल्स निकालो। ठीक है मैम। और हाँ, अपने खबरियों को काम पर लगा दो। रितु और देव की मौत का रहस्य अभी भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ था। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो पुलिस को इस केस में मददगार साबित होने वाला था। सलाम मैम। क्या खबर लाया? मैम, ये देव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत भी कलाई कटने से हुई मैम। रितु की मौत भी कलाई कटने से हुई थी? जी मैम, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कैसा अंतर? मैम, रितु की मौत कलाई कटने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं थे और ना ही उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। अब ये देव की रिपोर्ट देखिए, मौत तो उसकी भी कलाई कटने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान थे। और हाँ, रितु की कलाई को बड़े साफ तरीके से एक बार में काटा गया था और ये देव की कलाई पर कई बार वार हुए, जिससे उसकी मौत हुई। देखो मदन, इतना तो साफ है कि रितु और देव की मौत में कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है। अब वो है क्या? मैम, अभी की कॉल डिटेल्स आ गए। ला भाई, क्या है अब इसमें? चलो, इस केस में कुछ तो रोशनी नजर आई। तो जब भी किसी के यहाँ दाल डिलीवर करने जाता है तो लोग मर कैसे जाते हैं? साहब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं सारी चीजें साहब। चल, लास्ट बार पूछता हूँ, सच बता दे, किसके लिए करता है काम? साहब, किसने बनाई थी तुझसे? मेरे को देव साहब ने फोन करा था साहब। सर, ये सच बोल रहा है। इसकी कॉल डिटेल निकाली, इसी की बात देव से हुई थी। बेटा, तू ठीक कह रहा था,
ये तो सचमुच पागल हो गई है। सर फोड़ दिया इसने मेरा। क्या कहती है तू भूत बन गया, तू घर से निकल जा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। जो कहना है साफ साफ कहिए ना। तुम्हारा कहना है कि जिस दिन तुम्हारे पिता का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारी उनसे कोई बात नहीं हुई फोन पर, राइट? जी। लेकिन तुम्हारी कॉल डिटेल्स तो ये बता रही है कि देव के मर्डर के ठीक पहले तुमने 2 बार उन्हें कॉल किया था। हाँ, मेरी बात हुई थी पापा से। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। उस दिन आप कहाँ थे जब आपके फादर का मर्डर हुआ था? मैंने आपसे कहा ना, मैं ऑफिस में था। मतलब आप सुबह ऑफिस चले गए थे, फिर शर्मा जी का फोन आया कि आपके फादर का मर्डर हो गया, तो आप भागते हुए वहाँ? जी हाँ, एक ही बात आप कितनी बार पूछेंगे मुझसे? अगर तुम घर पर नहीं था तो जब देव का मर्डर हुआ तो तेरे फोन की लोकेशन घर पर क्या कर रही थी, और उसके बाद तुम ऑफिस में थे? मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने अपने पापा का खून नहीं किया। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे तो फिर उसकी अस्थियां क्यों नहीं लेने गया? नहीं लेने गया मैं उनकी अस्थियां। नफरत करता था मैं उनसे, बहुत नफरत करता था। काश मैंने ऋतु की बात सुन ली होती तो आज ये सब ना होता। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। समझ गया। कुछ कहना चाहती हो मुझसे? नहीं, कोई बात नहीं है। अरे बोलो ना। कोई बात नहीं है। अरे मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना, क्या बात है? अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझ पे गुस्सा करोगे? अरे ऋतु, एक पति पत्नी पर गुस्सा कैसे हो सकता है, वो भी रात को? बट पहले प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। प्रॉमिस मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा, बस। मुझे ऐसा लगता है कि पापा हमारे कमरे में झांकते हैं, और इतना ही नहीं। प्लीज ऋतु, प्लीज। उनकी गंदी नजर भी है मुझ पे। प्लीज स्टॉप ऋतु, कुछ भी बोल रही हो तुम। कुछ सोच समझ के तो बोला करो कि बोल क्या रही हो। मुझे पता था तुम कभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। मैं जब भी कुछ बोलना चाहती हूँ तुम हर बात को मजाक में ले जाते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेबी, आई एम सॉरी। जस्ट शट अप। पापा, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? किसी के लिए तुम छोड़ दीजिए। मैं पता नहीं कब पागल हो गए। उसके दिया। आप कितने बदतमीज, कितने गिरे हुए इंसान हैं। नहीं, मैं तो साई की तरह पीछा करता हूँ। साई की तरह। जब तू खाना बनाती है, जब तू नहाती है, देख, मैं हंसी को मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। मैं हफ्ती करा दूंगा तेरे। एक और 5 लाख पागल है क्या? देख अरुण, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ? बेटा तू ठीक कह रहा था, ये तो सचमुच पागल हो गई है। सर फोड़ दिया इसने मेरा। क्या कहती है तू भूत बन गया, तू घर से निकल जा। झूठ बोल रहे अरुण, ये तुम्हारा बाप नहीं है, हैवान है, हैवान। स्टॉप इट ऋतु, कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेरी बात का विश्वास करो, इनकी गंदी नजर है मुझ पे। बेटा, तुमने दवाई खाई, तुम्हारी इमेजिनेशन ना बहुत बढ़ गई। तुम्हें दवाई की जरूरत है। आओ इधर आओ। आओ, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। कहा था ना मैंने तुझे, मेरी बात मान ले, मैं तुझे निहाल कर दूंगा। मैं आज भी बैंक गया। अरे बहुत दवाई तो खा ले। एक दिन मेरे हाथ में पापा का मोबाइल लग गया। उसमें वो सारे वीडियो थे जिसके बारे में ऋतु बताती थी। अरे अरुण बेटा, तू आज बहुत जल्दी घर आ गया। जल्दी नहीं पापा, देर हो गई आने में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपसे कुछ बातें करनी थी पापा। हाँ बोलना बेटा, क्या बात है? आपने सब कुछ क्यों किया पापा? शर्म आती है आपको तुझको अपना बाप कहते हुए? क्या अनाप शनाप पका है तू? अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं मैं। ऋतु ठीक कहती थी,
मैंने वो वीडियो देखी जो आपके मोबाइल पे थे, जो छुपके छुपके आप रितु को बुलाते थे। अरे कौन से वीडियो? मैंने कोई वीडियो शूटिंग नहीं बनाई। पागल लड़की थी वो। पागल वो नहीं, पागल मैं था जो उसकी बात नहीं सुनी। अरे क्या कर रहा है तू? अरे वो पागल लड़की थी, उस पागल लड़की की बातों में आके तू अपने बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है। मैं समझता था कि वो नॉवल पढ़ के ऐसी बातें करती थी, मुझे क्या पता वो आपके बारे में बात करती थी। अरे तो सच बोल दे, सच बोल दे, बोल दे सच। मैंने रितु के साथ वो सब किया था। नहीं करता तो फिर मैं और क्या करता? मैं प्यार करने लगा था उससे। मैं जान छिड़कता था, उसके बिना जी नहीं सकता था। बहू, मैं वो आप क्या कर रहे हैं? सुनो तो सही बेटा, मैंने आपको शर्म नहीं आती? छोड़ दीजिए मुझे। रितु मैं बहुत सुनो छोड़ दीजिए। रितु मैं छोड़ दीजिए, आप पागल हो गए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। छोड़ दीजिए वरना मैं देख के क्या करूंगी। अरे क्या कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितु। मैं जान छिड़कता हूँ तुम्हारे ऊपर, प्लीज। मेरे पास मत आना वरना मैं। नहीं, ये इसको चक्कू को रख दो नीचे, बस एक बार। छोड़ दीजिए मुझे। तुम रितु, रितु ये क्या कर दिया तुमने? अरे मैं प्यार करने के लिए तो कह रहा था तुमसे, ये तुमने क्या किया? ओह, अब मैं अरुण को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हारा मर्डर कर ही देता। तुमको लगेगा कि तुमने सुसाइड किया। मुझे तो मैं वैसे मारूंगा जैसे तूने रितु को मारा। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। इसी पैसे को ऊपर लेके जाना। आप ये ले, मर मर। रितु को मारा तूने। मदन, जी मैम। चार्जशीट बनाओ। ठीक है। अपनों की बात को नजरअंदाज करना किसी खतरनाक गुनाह की आहट हो सकती है। अरुण ने रितु की बात सुनी होती तो आज वो जिंदा होती। आपका अगर अपना किसी बात से परेशान है और आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात जरूर सुने। हो सकता है उसकी बात में कोई सच्चाई हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए गुनाह की हकीकत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।